आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के सिकंदराबाद इलाके में एक स्क्रैप के गोदाम में खतरनाक आग लगने के वाक़े में 11 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए हैं। सिकंदराबाद के भोईगुड़ा में वाक़े गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से चाशुंबे की सुबह 3 बजे करीब अचानक आग भड़क उठी, जिसमें 11 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। बताया गया कि गोदाम में 12 अफराद सो रहे थे। उनमें से एक शख्स जिंदा बच निकलने में कामयाब हुआ, जबकि 11 जिंदा जल गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड को आग को बुझाने के लिए कई घंटों का वक्त लगा। 5 फायर ब्रिगेड्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। हुक्काम ने बताया कि इस वाक़े में 11 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। उनमें से कुछ आग में जल गए, जबकि बास की दम घुटने की वजह से मौत हुई। हुक्काम ने बताया कि तमाम मरने वाले बिहार के महाजिर मजदूर थे। मरने वालों की शिनाख्त बिट्टू, सिकंदर, दामोदर, सतेंद्र, चिंटू, दिनेश, राजेश, राजू, दीपक और पंकज के तौर पर हुई है। मजीद की शिनाख्त बाकी है। महलूकीन की उम्रें 20 से 25 बरस के दरमियान हैं। ये तमाम मजदूर इमारत की पहली मंजिल के 2 कमरों में रहते थे। रीजनल फायर ऑफिसर डी पापैया ने बताया कि तकरीबन 3:55 पर फायर ऑफिस को इस बात की इत्तला मिली, जिसके फौरी बाद करीबी फायर स्टेशन के फायर ब्रिगेड्स को हिदायत दी गई कि वो मकाम वाक़या पर पहुंच जाएं। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड के अहलकारों को मुश्किल पेश आई, क्योंकि उस इमारत में दाखिल होने का एक ही रास्ता था। उन्होंने कहा कि तमाम अफराद की लाशें नाकाबिले शिनाख्त हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पहली मंजिल को जाने के लिए गोल सीढ़ियां हैं। पहली मंजिल पर गोदाम के मालिक का दफ्तर भी है। निचली मंजिल पर स्लैब पर कई केबल वायर्स भी थे, जबकि बकिया पोर्शन शराब की खाली बोतलों, कागजात और प्लास्टिक की बोतलों से भरा हुआ था। फायर ब्रिगेड्स के एहलकारों ने शटर तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की, ताहम आग के बड़े पैमाने पर शोलों ने उनको अंदर जाने से रोका। काफी जद्दोजहद के बाद अंदर दाखिल होकर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने आग पर काबू पाया। इसी दौरान गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। गवर्नर ने कहा कि उन्होंने राजभवन के अहदेदारों से ताल्लुक से मालूमात हासिल की। गवर्नर ने महलूकीन के गमज़दा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने सिकंदराबाद में पेश आए इस वाक़े में बिहार के मजदूरों की मौत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने आतिशज़दगी में मरने वालों के खानदानों के लिए फी कस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। సార్ జరగాలి సార్ 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 జరగాలి సార్ సార్ బ్లూ స్టీమ్ वज़ीर दाखिला महमूद अली ने सिकंदराबाद के भोईगुड़ा में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े को इंतहाई बदबख्ताना वाक़या करार दिया। उन्होंने मकामी हादसा का आला ओहदेदारों के साथ मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस हादसे पर पुलिस, GHMC और फायर सर्विसेज के ओहदेदारों के साथ तफसीली इजलास
मुनक्किद किया जाएगा और शहर में वाकई इस तरह के गैर कानूनी गोदामों का पता चलाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। హైదరాబాద్ ఈ టైంలో కూడా ఎక్కడెక్కడో ఇది నెక్స్ట్ మంత్ అంటే సమ్మర్ ఎక్కువ అవుతుంది, డే బై డే 2 months ఎట్లా ఇన్సిడెంట్ జరగాలి, లేకుంటే ఎట్లా ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి. ఈరోజు సాయంత్రం చాలా ఆఫీసర్కి తెచ్చినాం, 4 అందరూ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఇల్లీగల్ ఉన్నాయని బంద్ చేస్తాం. లీగల్ ఉన్నాయంటే కొంచెం ఆయనకు ఎట్లా ఫైర్ ఇన్సిడెంట్ కోసం ప్రికాషన్ ఎట్లా తీసుకోవాలి. సరే, గులక్పూర్ ఏరియాలో కనీసం ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఏదైనా జరిగితే వెహికల్ వెళ్ళడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా ఇక్కడితో ఉంది, ఇక్కడితో ఉంది, రోడ్లో వేసినప్పుడు చెప్పబడుతుంది. మరి బండి పోయాకి పెద్ద రోడ్ లేదు, చాలా ఆఫీస్ ఎట్లా ఉంది కూడా చిన్న చిన్న రోడ్లు. ఈరోజు మొత్తం తీసుకున్నాను సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ తీసిన తర్వాత పర్మిషన్ లేదు, ఆల్ మంచి పర్మిషన్ పనిచేస్తారు. కొంచెం పర్మిషన్ ఉంది, ఆయన ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి. ఫైర్ కోసం ఏం చేయాలి తప్పకుండా చేస్తారు. అట్లా అవుతుంది, ప్రికాషన్స్ తీసుకోబెడుతున్నారు. మా ఇన్స్టేట్ తర్వాత ఎక్కువ ప్రికాషన్ మా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా బాగా అవుతున్నారు. అది ఇది रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने भोईगुड़ा आतिशज़दगी सानहे की नाशों को खुसूसी तैयारी के जरिए उनके आबाई मकामात को रवाना करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आज रात बजरिया बेंगलुरु 6 नाशों को रवाना कर दिया गया, जबकि जुमेरात को मजीद 5 नाशों को मुंतकिल करने के इंतजाम किए जाएंगे। श्रीनिवास यादव ने मकामी हादसे के मायने के बाद गांधी हॉस्पिटल में महलूकीन के रिश्तेदारों से बातचीत की और उन्हें हर मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस हादसे की तहकीकात की हिदायत दी गई है, तहकीकात के बाद ही तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे। ఇవన్నీ జరిగినప్పటికీ సరే ఆ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరగడం, రెండోది షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది అనేటువంటి ఒక అనుమానం ఉన్నటువంటి విషయం అధికారులు చెప్పడం జరిగింది. ఏదైనప్పటికీ ఒక ఎంక్వైరీ చేయడం జరుగుతుంది. మరి దీని మీద ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగిందా లేకపోతే ఇంకా ఏ విధంగా జరిగిందో ఒకసారి ఎంక్వైరీలో అన్ని విషయాలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మరి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. రెండవది చనిపోయినటువంటి మరి ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వారికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ తప్పకుండా మరి భగవంతుడు ఆ కుటుంబాన్ని ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ఉంటాను. బట్ ఇక్కడ ఒక స్క్రాప్కు సంబంధించినటువంటిది ఈ ప్రక్కన అన్ని గోడౌన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో ఎప్పటి నుంచో దగ్గర 40 సంవత్సరాల నుంచి గోడౌన్స్ ఈ విధమైనటువంటి సంఘటన జరుగుతున్నాం. అది चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सिकंदराबाद के भोईगुड़ा के स्क्रैप गोदाम में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े की इत्तला और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के फौरी बाद आला ओहदेदारों के साथ मकाम हादसा पर पहुंच गए। उन्होंने हादसे के मकाम पर GHMC फायर सर्विसेज और EODM की टीमों की जानिब से की गई राहत कार्य के कामों की निगरानी की। चीफ सेक्रेटरी ने हादसे की तफसीलात पुलिस के आला ओहदेदारों और फायर सर्विसेज के ओहदेदारों से हासिल की। बादजा मीडिया से बात करते हुए सोमेश कुमार ने कहा कि यह हादसा इंतहाई तकलीफदा है। मुस्तकबिल में इस तरह के हादसा को रोकने के लिए सख्त गिर इकदाम किए जाएंगे। हादसे में हलाक होने वाले हर एक शख्स के खानदान को चीफ मिनिस्टर ने 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया। तमाम महलूकीन का ताल्लुक बिहार से है। तमाम नाशों को बिहार में उनके हवाई मकामात रवाना करने के इकदाम किए जाएंगे। बादजा चीफ सेक्रेटरी ने भोईगुड़ा से गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर मुर्दा खाने में नाशों का मुआयना किया और हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट से बात करते हुए जल्द से जल्द पोस्टमार्टम के उमूर को मुकम्मल करने की हिदायत दी। नाकाबिले शिनाख्त नाशों के DNA टेस्ट करवाने का मशवरा दिया। सोमेश कुमार ने डॉक्टरों को हिदायत दी कि वो इस हादसे में जख्मी होकर जिंदा बचने वाले शख्स को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने के इक़दाम करें। 11 अफराद की कीमती जिंदगियां खत्म होना बड़े ही अफसोस की बात है, क्योंकि हर एक फर्द के पीछे पूरा खानदान मुनस्सिर होता है। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दफ्तर में मुनक़िदा आला सतही इजलास में किया। चारशुमे के अली सुबह सिकंदराबाद के इलाके भोईगुड़ा के एक
स्क्रैप गोडाउन में आतिशबाजी का वाकया पेश आया था। इसी ज़िमन में रियासती वजीर दाखिला ने अपने दफ्तर वाक़ लकड़ी का पुल में आला सतही इजलास बुलाया, जिसमें पुलिस डायरेक्टर जनरल डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद, रचागुड़ा पुलिस कमिश्नर महेश एम भगवत, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर आला अहदेदारों ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर वजीर दाखिला ने मुतल्लिका अफसरान से जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में वाक़े गोदामों की तफसीलात तलब की और उनके मुताल्लिक़ कानूनी हैसियत भी हासिल की। इस मीटिंग में चंद एक तजावीज़ पेश की गई, जिस पर अनकरीब अमल किया जाएगा। बात है भोईगोड़ा जो सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, फायर एक्सीडेंट। हम तमाम के आंख में आंसू आ गए जब हमें पता चला। फायर एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, हमारा फायर डिपार्टमेंट जगह जगह काम करते रहता है, मगर ऐसा एक्सीडेंट हमारे को देखने के बाद बहुत दुख हुआ है, क्योंकि 11 लोगों की जान चली गई जरी सी गलती की वजह से। गलती क्या है, लोग वहीं पर सो रहे थे, अगर वहाँ नहीं सोते लोग तो है पूरे के पूरे बच जाते थे, माली नुकसान होता था। हम इसलिए आज मीटिंग बुलाएगी, खासतौर से हमारे जीएचएम कमिश्नर साहब को, डीजी साहब को, हमारे कमिश्नर्स को और हमारे होम डिपार्टमेंट, होम सेक्रेटरी साहब भी और फायर डिपार्टमेंट के अहदेदार भी यहाँ मौजूद थे। काफ़ी डिस्कशन चला कि आइंदा ऐसा वाक़ा ना हो। वाक़े से यकीनन हमको बहुत दुख हुआ है। सीएम साहब भी सुबह उठते ही सबसे पहले इसके बारे में क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने इंक्वायरी कर रहे हैं और उनके लिए एग्जीक्यूटिव साहब भी सीएम साहब ने 5 लाख रुपए का सैंक्शन किया है। मगर हमारे को इंसान की जान सबसे ज़्यादा अजीज है। पैसा तो किसी के काम आता है, मगर जान बड़ी अहमियत की होती है। आइंदा ऐसा वाक़ा ना हो, इसके लिए हम तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदारों को बुलाएं और हमारे जीएचएम से कमिश्नर साहब ने हैदराबाद में सराउंडिंग में, यहाँ सिटी के अंदर जितने इस टाइप के बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं तेलंगाना बनने के बाद से कोई ऐसा नया गोडाउन चालू नहीं हुआ है, उसे कभी चालू करने नहीं दिए, मगर बरसों से कर रहे हैं। लोग कोर्ट को जाते हैं, कुछ आर्डर ला लेते हैं, तो उसके लिए हम कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किए कि ऐसे गोडाउन जहाँ आजू बाजू आबादी हो, और ख़ास तौर से जो प्लास्टिक के गोडाउन बिजनेस करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल रोडों से उठा कर लाते हैं, तो उनसे हमारी अदबन गुजारिश है कि जो आपका लेबर है उनके लिए किसी तरह से भी कुकिंग वहाँ नहीं करना चाहिए आपके गोडाउन में। दूसरा, आपके जो स्टाफ को है वो वहाँ पर सोने के लिए नई जगह प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, दूसरी जगह करना चाहिए। इसके बारे में सख्त इक़दाम लिया जाएगा। अगर कोई ऐसी गलती करेगी तो हम ज़रूर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि एक बार हमें ऐसा हादसा होगा जिसकी हमें बहुत दुख है, हमको नहीं, सारे तेलंगाना के आवाम को दुख है, सारे हिंदुस्तान के आवाम को दुख है, क्योंकि हमारे भाइयों की जान हम अपनी जान के बराबर समझते हैं, उससे भी ज़्यादा अजीज समझते हैं। मगर आइंदा ऐसा वाक़ा न हो। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने भोईगुड़ा आतिशबाजी वाक़े पर अपने गहरे तासुफ का इजहार किया। उन्होंने इस हादसे की जामे तहकीकात करवाते हुए महलूकीन के वर्सा को हर तरह की मदद करने की हुकूमत से दरख्वास्त की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात को दोबारा रौनुमा ना होने देने के लिए सख्त गिर इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने मरने वालों के अरकान ख़ानदान के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने भोईगोड़ा आतिशबाजी के वाक़े को अहदेदारों की लापरवाही करार दिया। हादसे की इत्तला के बाद उन्होंने भोईगोड़ा में स्क्रैप के गोदाम का मायना किया और मकामी अफराद से तफसीलात हासिल की। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि इस तरह के गोदामों के क़याम की इजाज़तनामे से लेकर फायर सेफ्टी के इंतजाम तक के मराहिल में अहदेदारों की लापरवाही देखी जाती है, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। उन्होंने मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात का आदा न होने के लिए सख्त गिर इक़दाम करने हुकूमत पर जोर दिया। बंडी संजय ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मरने वालों के अफराद ख़ानदान को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा अदा करे। उन्होंने कहा कि इस हादसे में मजदूरों के जिंदा जलने के वाक़े ने उन्हें काफ़ी अफसरदा कर दिया है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा है कि रियासत के 26,000 से ज़ायद सरकारी स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को अंदरून 3 साल अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने अमेरिका के सैन जोन्स में अमेरिकन डायस्पोरा की जानिब से मुनक़िदा मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम से खिताब करते हुए NRIs पर जोर दिया कि वो समाज की खिदमत के लिए आगे आएँ। उन्होंने कहा कि स्कूल्स की इमारतों, कुतुबखानों और कंपनियों को अपग्रेड करना क्यों ना हो, जिसके जरिए रोजगार के मौके पैदा किए जा सकें। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दामात
के लिए एक जज्बे की ज़रूरत होती है। उन्होंने सरकारी स्कूल को अपग्रेड करने के प्रोग्राम हमारा गांव हमारे स्कूल के लिए ताउन की ख्वाहिश की। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि हुकूमत इस मकसद के लिए मुकम्मल तौर पर डोनेशंस पर मुनहसिर नहीं है। तेलंगाना को एक बेहतरीन स्टार्टअप करार देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बिजली और पीने के पानी जैसे बुनियादी मसाइल को हल करने पर तवज्जो मरकूज की है। उन्होंने कहा कि कबल रियासत में पावर हॉलीडे हुआ करता था। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि साल 2014 में बिजली की पैदावार 7000 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 9000 मेगावाट तक जा पहुंची है। उन्होंने कहा कि इसमें 5000 मेगावाट सोलार बिजली है। उन्होंने कहा कि रियासत ने मुख्तसर मुद्दती बिजली की खरीदारी पर तवज्जो दी और साथ ही खुद अपने तौर पर बिजली की पैदावार को भी यकीनी बनाया। ఇండియాలో 28 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 28 స్టేట్స్ తెలంగాణ ఇస్ ద 11th లార్జెస్ట్ స్టేట్ జియోగ్రాఫికలీ. భౌగోళికంగా తెలంగాణ 11వ అతిపెద్ద రాష్ట్రం. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ we're the 12th largest state in India among the 28 states. But according to Reserve Bank of India, Telangana today has emerged as the 4th largest contributor to India's economic growth. It is big. वजीर फाइनेंस हरीश राव ने अपोजिशन जमातों पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रियासती अपोजिशन जमातें आंख रखते हुए भी अंधे, कान रखते हुए भी बहरे हो गए हैं। सिद्दीपेट अर्बन मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के साथ रियासत में तामीर होने वाले दीगर आबपाशी प्रोजेक्ट्स के ताल्लुक से अपोजिशन जमातें गलत प्रोपेगेंडा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन हैदराबाद में बैठकर रियासत के किसी भी इलाके में आबपाशी का पानी सरबराह न होने के इल्जाम आयद कर रहे हैं, जिसमें कोई सदाकत नहीं है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर के बाद हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 साल से रंगा नायक सागर, मल्लना सागर और कुंडा पोचम्मा प्रोजेक्ट को तामीर करते हुए गोदावरी का पानी रियासत के मुख्तलिफ मकामात मुंतकिल कर रही है, जिससे लाखों किसान मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में किसानों को सिर्फ 8 घंटे बरकी सरबराह की जाती है, वो भी वक्फे से सरबराह की जा रही है। तेलंगाना की सरहद पर वाक़ई महाराष्ट्र के कई किसान तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों को दिए जाने वाले 24 घंटे मुफ्त बरकी और रैतु बंधु स्कीम की रकम से मुतासिर है और ये किसान तेलंगाना में अपने इलाकों को जम करने का मुतालबा कर रहे हैं। हरीश राव ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर तेलंगाना के साथ इम्तियाज बरतने का इल्ज़ाम आयद किया। साबिक वजीर और तेलंगाना कानून साज काउंसिल में अपोजिशन के साबिक कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत और मरकज की बीजेपी हुकूमत दोनों पर रियासत में दर्जे फहरिस्त कबाइल के कोटे में इजाफे के मसले पर अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। आज गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शब्बीर अली ने कबाइली उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत विश्वेश्वर तोडोडो के इस बयान की सख्त मजम्मत की कि मरकज को रियासत में एसटी तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे की कोई तजवीज़ मौसूल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना असेंबली और काउंसिल ने 16 अप्रैल 2016 को एसटी कोटा को मौजूदा 6% से बढ़ाकर 10% करने का बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया था। उसी दिन मुस्लिम कोटा को 4% से बढ़ाकर 12% करने का एक और बिल भी मंजूर किया गया था। दोनों बिलों को बादशाह हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया के मंजूरी के लिए वजारत दाखिला को भेज दिया गया था। यह अलग बात है कि मरकजी वजारत दाखिला ने 4 से ज़ायद बार रियासती हुकूमत को इस पर वजाहत पूछी, लेकिन रियासती हुकूमत ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ही जमातें बीजेपी और टीआरएस कबाइलियों के रिजर्वेशन को लेकर सियासत कर रही हैं और उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रही हैं। आज के अखबारात की सुर्खियों में आपने देखा कि कल पार्लियामेंट में यूनियन मिनिस्टर ने जवाब दिए कि तेलंगाना से ट्राइबल रिजर्वेशन बढ़ाने का कोई प्रपोजल हमारे पास नहीं है। उसके ऊपर आज टीआरएस के लोगों ने, हरीश राव ने चैलेंज किया कि पार्लियामेंट को गलत जवाब दिया जा रहा है, धोखेबाजी काम किया जा रहा है और ये आवाम से धोखा है, लिहाजा हमने बिल भिजाया था। इन्होंने चैलेंज किया। मैं ये दोनों को चैलेंज कर रहा हूँ, बीजेपी और टीआरएस पार्टी को, कि तुम भी झूठे तुम भी झूठे। इसलिए कि 16 अप्रैल 2017
को दोनों बिल असेंबली और काउंसिल में स्पेशल सेशन बुलाया गया और दोनों बिल लगाया गया। पहला माइनॉरिटी बिल था मुसलमानों को 4 से 12% करना, दूसरा बिल था ट्राइबल का 6 से 12% करने का। उसमें मेरी और चीफ मिनिस्टर की बहुत तल्ख बहस हुई, टेक्निकल बहस हुई। हमने कहा कि दोनों बिल में पूरे नक़ाइस से भरी हुई है कि दोनों वापस आ जाएंगे, आप इसको तरमीम करके भिजाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भी मालूम बिल वापस आते, लेकिन हम कतार में ठहर जाएंगे जाके। तो भिजाए सही है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट आज झूठ बोली कि हमारे पास प्रपोजल ही नहीं है, लिहाजा वो झूठा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुसलसिल 3 रिमाइंडर भिजाई कि रिमाइंडर नंबर 1, 2, 3 के आप हमारे को लेटर तो भिजाए है बिल, पर बिल के साथ कुछ भी नहीं है उसका मटेरियल, आप से कंटेंट भिजाओ। इंदिरा साहनी जजमेंट बयानों के अंदर ये कहा गया कि 50 से रिजर्वेशन आगे नहीं बढ़ना है, तो फिर ये रिजर्वेशन कैसे हम बढ़ाएं, उसका कारण क्या है, उसका उतना इम्पोर्टेंस क्या है। इसके लिए चाहे वो मुसलमानों का हो चाहे वो ट्राइबल का हो, आप हमारे को कंटेंट भिजाओ। 3 रिमाइंडर का भी तेलंगाना हुकूमत जवाब नहीं दी, तो इससे जाहिर हुआ कि ये भी चोर है वो भी चोर, दोनों भी मुसलमानों और ट्राइबल के साथ कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर दासरजू श्रावण ने कहा है कि सरकारी इमलाक को बेचना एक समाजी जुर्म है और जिसने भी हुकूमत को आमदनी हासिल करने के लिए गरीबों की ज़मीनें तफवीज़ की हैं। टीआरएस हुकूमत अवामी इमलाक की निगहबान बनने के बजाय रियल स्टेट ब्रोकर के तौर पर काम कर रही है और गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। आने के बाद में जिन्होंने जो 3 एकड़ का जो दलित को जमीन दे तुम बोल के वादा करके वोट पा लिया था, वो आदमी 3 एकड़ का जमीन वो जो वादा को पानी में छोड़ दिया था। उसके ऊपर से जो है सो जो जमीन कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले दिए थे वो जमीन को जो है सो हड़पने की एक कोशिश हो रही है। ये हड़पने की कोशिश क्यों हो रही है बोले तो रियल एस्टेट वेंचर्स करने के लिए। मैं ये भी मानता हूं अगर असाइंड लैंड लिया है डेवलपमेंट के लिए या कोई प्रोजेक्ट के लिए, कोई रोड बनाने के लिए ले रहा है, कोई हॉस्पिटल बनाने, कोई स्कूल बनाने असाइंड लैंड ले रहा है, तो ठीक है, हम भी मानते हैं। वो भी जो असाइंड लैंड ओनर है उसको जो है सो ठीक तरीके से मार्केट वैल्यू का कंपनसेशन देनी चाहिए, या नहीं तो अल्टरनेट लाइन देनी चाहिए। उसके बाद में अगर वो जमीन लिए तो ठीक बात है। मगर आज जो तेलंगाना के हुकूमत जो है सो डेवलपमेंट के लिए नहीं ले रहे हैं, खुद का पेट भरने के लिए रियल साबिक वजीर व बीजेपी कायद रविंद्र नायक ने वजीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्जाम किया कि वो अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए आदिवासियों के तहफ़्फ़ुज़ात के मसले को मरकजी हुकूमत के सर डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट ने 2011 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर आदिवासियों को 9.8% तहफ़्फ़ुज़ात की सिफारिश की थी। आज तेलंगाना स्टेट अलग होने के बाद यहाँ आदिवासियों का, ट्राइबल्स का पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से पहले जो 6% रिजर्वेशन था 2011-11 सेंसस के जरिए जो पॉपुलेशन है 9.08, ये परसेंटेज शेड्यूल ट्राइब्स को देना, आदिवासियों को देना बोल के, और इसे छोड़कर केसीआर ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 12% देता हूँ, पहला सिग्नेचर फाइल पे पहला सिग्नेचर मैं करूँगा मुख्यमंत्री बनने के बाद, टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद बोल के प्रॉमिस किया। लेकिन आज 8 साल गुजर गए। ये 8 साल में आज तक उन्होंने कोई इसके ये रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया। अब 8 साल के बाद जो है एकदम अब उनका जाने का वक्त आ गया, वो टोटली फेल्यूर हो गया। ना दलित को सीएम बनाया, ना 3 एकड़ ज़मीन दिया, ना जो है हर घर को जॉब दिया, और जो जॉबलेस है उनको जो है स्टाइफंड नहीं दे रहा है। तो इस तरह के सभी कार्यक्रम में फेल होने के बाद अब जो है लोगों में कंफ्यूज पैदा करने के लिए, और ये चीज़ को जो रिजर्वेशन बढ़ाने का इनके हाथ में है, जिसके लिए हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया।
अब एक बड़ी खबर, तेलंगाना हुकूमत ने 30,453 मखलूआ जायदादों को पुर करने के लिए आज नोटिफिकेशंस का इजरा अमल में लाया है। ये सभी नोटिफिकेशंस उन 80,000 वैकेंसीज को पूरा करने के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के ऐलान के तहत हैं, जो कि उन्होंने पिछले हफ्ते असेंबली में किया था। हुक्काम के मुताबिक अभी ये शुरुआत हुई है, बाकी अभी 30,453 के नोटिफिकेशन आए हैं। मजीद 50,000 मखलूआ जायदादों को पूरा करने के लिए भी नोटिफिकेशन अगले 2-4 रोज में आ सकते हैं। हिजाब मुकदमे में हाईकोर्ट कर्नाटका के एक फरीक एडवोकेट आलम पाशा ने उलमा इकराम व मुफ्तियान उज़ाम से ख्वाहिश की कि वो कौम की रहनुमाई के लिए अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए इखलास के साथ अमली मैदान में आकर शरई उमूर में रहनुमाई करें। आलम पाशा ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर शरई मामले में अदालत से रुजू होना मुसलमानों के लिए निहायत नुकसानदा है। के लिए मैं SFIO में कंप्लेंट दिया गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। जैसा हीरा गोल्ड का मसला ये ले रहा हूँ कि जैसा हीरा टेक्सटाइल्स, हीरा फलां फलां, ऐसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जब पैसा लेते हैं क्राइम नहीं बनता। क्राइम IPC सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस कम्स अंडर MCA आई मॉनिटरी एडवाइजरी करके, उसका मतलब उन हजार पूरे कुरान शरीफ से मतलब देते हूँ। आई मॉनिटरी एडवाइजरी के नाम से 14-17 कंपनी बनाए हूँ 17 कंपनीज में, और FIR एक फ्रॉड के नाम से IPC में डाले। वो बोला मेरे को फ्रॉड नहीं किया, मैं कंपनी में मैं 400 करोड़ इसको दिया, 1000 करोड़ उसको दिया, कंपनी डेवलप करने के लिए दिया, इसलिए कंपनी में नहीं आता है करके वो अपना बेल भी ले लिया, बहुत कम दिनों में बेल ले लिए। तो इसको मेन एप्लीकेबिलिटी होता है SFIO। तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने रियासती हुकूमत को बरकी शरहों में इजाफे की इजाज़त दे दी है। गुज़िश्ता माह डिस्कॉम्स की जानिब से बरकी शरहों में इजाफे की तजावीज़ इलेक्ट्रिसिटी कमीशन को रवाना की गई थी, जिसमें डिस्कॉम्स में 19% बरकी शरहों में इजाफे की इजाज़त देने की ख्वाहिश की गई थी। उन तजावीज़ का तफसीली जायजा लेने और रेगुलेटरी कमीशन की जानिब से अवामी समाअत मुनक़िद करने के बाद ERC ने डिस्कॉम्स को 14% बरकी शरहों में इजाफे की इजाज़त दे दी है। बताया जाता है कि इस इजाफे से घरेलू सारिफीन की बरकी शरहों में फी यूनिट 40 ता 50 पैसे का इजाफा हो सकता है। मुमताज तेलुगु फिल्म स्टार जूनियर NTR ने कुदरती माहौलियाती निज़ाम के फ़रोग़ के लिए दरख्तों के जरिए माहौल को सरसब्ज और शादाब बनाने का मशवरा देते हुए कहा कि दरख्तों और पहाड़ों के कुदरती निज़ाम में दखल अंदाजी के बाइस माहौलियाती आलूदगी उरूज पर पहुँच गई है। ऐसे में ग्रीन इंडिया चैलेंज रुकन पार्लियामेंट J संतोष कुमार की क़यादत में बेहतरीन खिदमात के जरिए कुदरती माहौल के अहिया के इक़दाम की सताइश की। जूनियर NTR आज गच्चीबौली में टीम RRR डायरेक्टर फिल्म राजामौली, फिल्म स्टार रामचरण के हमरा RRR के फ़रोग़ के लिए पौधे लगाने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। आपको बता दें कि RRR 25 मार्च को रिलीज होने वाली है। फिलहाल बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे हम, संतोष जी और मैं, इस इनिशिएटिव का एक हिस्सा बनने के लिए, लेकिन कुछ बिजी होने के वजह से वो मिस होते आ रहा था। ये इनिशिएटिव इतना खूब है कि कैसे भी करो आज प्लांटेशन हो गया। खास तौर से see there are many people who are doing plantations and taking care of the nature, but what Santosh ji is doing is very big, and really have to thank him and congratulate him for picking up something like this. 4 years मैंने सुना कि 16 करोड़ प्लांटेशंस क्या है इन्होंने। It's really commendable, क्योंकि जैसे बच्चे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने इम्तियाज इसाक को तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर व सदर TRS चंद्रशेखर राव की मंजूरी के बाद हुकूमत ने सरकारी अहकाम जारी किए हैं। इम्तियाज इसाक का ताल्लुक महबूब नगर से है और वो TRS पार्टी के सीनियर कायद हैं। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए 10 नए जजेस को मुकर्रर करने नोटिफिकेशन जारी किया है। 5 वकला और 5 जुडिशल ऑफिसर्स को जज बनाया गया है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।